आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक से पक्षियों के मरने की खबर के बाद शासन सहित पूरा प्रशासनिक तंत्र हरकत में आ चुका है। बीते दिनों इंदौर, मंदसौर, उज्जैन, नीमच सहित अन्य जिलों में लगातार पक्षियों की मौत के बाद यह सिलसिला अब रीवा तक पहुंच चुका है। बीते दिवस रीवा शहर के ढेकहा, गोरहर सहित विंध्य विहार कॉलोनी में कौवे एवं कबूतर के मृत अवस्था में मिलने की सूचना के बाद पशु चिकित्सा विभाग मौके पर पहुंचा और मृत मिले पंछियों के सैंपल लेकर भोपाल भेजा गया है। आपको बता दें कि रीवा में पक्षियों की मौत के बाद कलेक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में पशु चिकित्सा विभाग की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पक्षियों की मौत को लेकर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक राजेश मिश्रा ने बताया है कि पोल्ट्री फार्म में सतत निगरानी रखी जा रही है, जहां अभी तक इस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं। अभी तक रीवा में केवल पक्षी ही मृत अवस्था में मिले, जिनके सैंपल लेकर भोपाल लैब भेज दिए गए हैं। पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक राजेश मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि यदि इस तरह से पंछी कहीं मृत अवस्था में पाए जाते हैं तो उन्हें कम से कम 1 फीट गहरे गड्ढे में खोदकर दफन कर दिया जाए, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। फिलहाल प्रशासन प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी तरह से सजग है और पोल्ट्री फार्म पर निगरानी रखी जा रही है। अभी जिन पंछियों के सैंपल भोपाल भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट आज शाम तक आने की संभावना है, जिसके बाद ही पंछियों की मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। कई जगह पक्षी मृत अवस्था में पाए गए हैं, क्या है? देखिए, अभी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में इंदौर एरिया जो है, इंदौर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, इनमें कुछ दिन पहले पक्षियों में मृत्यु की सूचना मिली थी। और वो ख़ास तौर से वाइल्ड पक्षी जो उड़ते हैं, कबूतर हैं या कौवे हैं। और इसके बाद कुछ पोल्ट्री फार्म्स में भी शिकायत मिली है और उसी के बाद से ही हम लोग सतत निगरानी अपने ज़िले में भी रख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रीवा में अभी कल गोरहर और ढेकहा में 2 जगह पे 1 कौवे और करीब 5 कबूतरों की मृत्यु की सूचना मिली। इनके सबके सैंपल एकत्र किए गए हैं और भोपाल जो हाई सिक्योरिटी लैब है वहाँ पे पुष्टि के लिए भेजा गया है। अभी वर्तमान में किसी भी पोल्ट्री फार्म्स में ये शिकायतें नहीं मिली हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। और हम लोग अभी जो इनकी बीट्स हैं या रैंडमली हर पोल्ट्री फार्म में ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी के सैम्पलिंग एक बार भोपाल भेजा जाए और वहाँ से जो भी स्थिति पैदा होगी उसके बाद उस ढंग से कार्रवाई की जाएगी। अपने संभाग में भी किसी तरह का सर्वे करना? हाँ, संभाग में निश्चित रूप से सीधी में भी काफ़ी पक्षियों की मृत्यु हुई है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में, मतलब जो मुर्गियों के प्रक्षेत्र हैं, वहाँ ये उद्भेद की जानकारी बिल्कुल नहीं मिली है, ना सीधी में, ना सतना में, ना ही सिंगरौली में, तो और रीवा में भी ऑब्वियसली अभी नहीं है। सिर्फ कौवे और कबूतर या उल्लू या मोर, इनकी सूचना हम लोगों को मिली है और इनके सैंपल्स भोपाल जांच के लिए भेजे गए। बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया? अभी निर्णय सिर्फ ये है कि सतत निगरानी करनी है। जो हमारे विभिन्न विभाग हैं, वन विभाग है, नगर निगम है, नगर पंचायतें हैं, जिला प्रशासन है, इन सब के सहयोग से पशुपालन विभाग को जो गाइडलाइन और जो प्रोटोकॉल हैं, निर्धारित प्रोटोकॉल जो इस बीमारी से होने के बाद जो करना है, उनके लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनका हम लोग सब पालन करेंगे। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, मिल जाएगी। अभी डॉक्टर साहब आए होंगे, सैंपल आएगा। तो अब ये हमारा सलाह सिर्फ ये है कि जो भी पक्षी अब जहाँ भी हैं वो सैंपल के लिए तो हमने भेज दिया, अब ये तो पुष्टि होगी तो अपन कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसे पक्षी मिलें, वहाँ मेरा अनुरोध ये है कि सीधे एक बड़ा गड्ढा करें, कम से कम 1 फीट गहरा तो होना ही चाहिए, और उसमें उस पक्षी को गाड़ दें, उसमें चूना डाल दें, नमक डाल दें और ब्लीचिंग पाउडर या उसको वो करके अच्छे से मिट्टी से मूंद दें। मात्र इतनी कार्रवाई आपको करनी है। और जिस हाथ से पक्षी पकड़ें, अच्छे से हाथ धो ले किसान, या जो भी मिले उसको साबुन से हाथ धो ले और मास्क लगाए। जैसा कोरोना में हमने अपना जीत हासिल की है, सिर्फ उसी ढंग से इसमें भी प्रिकॉशन अपने को बरतना है। बाकी ऐसे कोई गंभीर स्थिति नहीं है, ना ही कोई ऐसा गंभीर बात है। ह्यूमन में अगर जूनोटिक होता है तो कुछ सर्दी जुकाम के लक्षण मिल सकते हैं,
तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी पत्रकार अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, तो लोगों को अवेयर होना चाहिए।